नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने सदन में उठाए स्थानीय मुद्दे। सदन में सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने उर्दू पर शायराना अंदाज में बताई महत्वता। सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में स्थानीय जनहित के मुद्दों पर प्रकाश डाला और सदन में उर्दू की महत्वता को शायराना अंदाज में व्यक्त करते नजर आए। बुधवार को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के दौरान सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान को बात रखने का मौका मिला, जिसमें सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान ने बोलते हुए कहा कि बिलारी में बुनकरों के लिए राजकीय सूत डिपो की स्थापना की जाए, किसानों के लिए मंडी समिति की स्थापना की जाए, छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए राजकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए, बिलारी नगर में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना कराई जाए, मुरादाबाद में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, ग्राम पंचायत रुस्तमंगा सहसपुर को नगर पंचायत बनाने के लिए शासन से जांच हो चुकी है, सहसपुर को नगर पंचायत घोषित किया जाए आदि मांगों को लेकर सदन में मजबूत तरह से अपना पक्ष रखा। बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम अधिष्ठाता जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। उससे सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैंने अल्फाज से अपनी बात को शुरू करूँगा कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मैं जिससे भी मिलूँ पहले सलाम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं डर चुका हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, तभी तो धूप में बिछाकर आराम करता हूँ। और मुझे खुदा ने जो बख्शा है खिदमतों का हुनर है मेरे पास, जो भारत के नाम करता हूँ। मैंने जब अभिभाषण को गौर से पढ़ा तब पाया कि उक्त अभिभाषण में सरकार ने अपनी आंकड़ा प्रबंधन की महारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पसंद को दिखाने और नापसंद को छुपाने का काम किया है। अभिभाषण में अंकित तथ्यों की तुलना जमीनी हकीकत से करने पर पता चलता है कि इसमें अंकित दावे झूठे और खोखले हैं। प्रदेश के लोग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा क्षेत्र उपेक्षा, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, पुलिसी अत्याचार, जाति धर्म के नाम पर भेद और हिंसा आदि से त्रस्त हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 52% गरीबी होना, राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों में 54% उत्तर प्रदेश से होना इस अभिभाषण को सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालने का निरर्थक प्रयास सिद्ध करता है। पीड़ित लोगों को इंसाफ नहीं मिलने तथा सरकार विरोधी लोगों को, विपक्षी विधायकों को झूठे मामलों में फंसाने से प्रदेश भर में निराशा और भय का वातावरण पैदा हुआ है। प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार के निर्देश पर कारपोरेट परस्त नीतियों से प्रदेश का किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, छोटे व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और सभी परेशान होकर पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके हैं। इन सभी लोगों की अभिभाषण में केवल इसलिए परंपरागत चर्चा की गई है ताकि उन्हें लगे कि उनकी चर्चा हो रही है। हकीकत में न केवल इन लोगों बल्कि चौकीदार, होमगार्ड, PRD जवान, आशा, आंगनवाड़ी, ANM, शिक्षा मित्र, उर्दू टीचर, शिक्षानुदेशक, वित्तविहीन कॉलेज शिक्षा, मनरेगा कर्मी, केयर टेकर, पंचायत सहायक आदि मानदेय कर्मियों के हितार्थ भी हालात बदलने वाला कोई सकारात्मक निर्णय सरकार ने नहीं किया। इस अभिभाषण में सरकार की पुरानी घोषणाएं और वादों का उपलब्धि के रूप में जिक्र नहीं होना उस मजमा लगाने वाला की तरह है जो सांप और नेवले की लड़ाई दिखाने का वायदा करके भीड़ को केवल अपना चूरन या मंजन बेच देता है। मैं सरकार के संरक्षण में अब तक किए गए हर प्रकार के भेदभाव और विभिन्न चुनाव और उपचुनावों में सत्ता पक्ष द्वारा की गई जाति को इसलिए समाप्त करने का अनुरोध करता हूं कि हम सभी भारत माँ की संतानें हैं और भारत माँ अपनी किसी भी संतान के साथ जाति से दुखी ही होगी और कभी खुश नहीं हो सकती। मैं सरकार की नाइंसाफी पर पर्याय बन चुके बुलडोजर नीति पर भी केवल एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अमीर शहर बुलडोजर चलाना खूब है लेकिन अमीर शहर बुलडोजर चलाना खूब है लेकिन लहू जब अदल का बहने लगे अच्छा नहीं होता। मैं अभिभाषण पर चर्चा करते हुए माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से स्थानीय जनहित के भी कुछ मुद्दे अपने रखना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजना अटल आवासीय योजना मेरी विधानसभा में है। वो बहुत शानदार, मैंने क्योंकि ज़मीन मुहैया कराई थी, मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, लेकिन वहाँ पर उसको NH 509 से जोड़ने के लिए वहाँ जरगांव स्टेशन से वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तहसील बिलारी क्षेत्र के किसानों की
कृषि उपज का स्थानीय स्तर पर बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मंडी समिति वहाँ स्वीकृत हो चुकी है, गजट भी जारी हो चुका है। मेरे वालिद साहब जब विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब विधायक थे, अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गजट मंजूर कर दिया था, लेकिन इस सरकार ने अभी तक कोई धन जारी नहीं किया है। जिला मुरादाबाद के सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में बिलारी सरथल मार्ग से दारनी बिलारी मार्ग को जोड़ने तथा नया मार्ग को चौड़ीकरण करने का भी सुझाव इसमें नहीं रखा गया है। छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी में डॉक्टरों की कमी है, उन्हें पूरा कराया जाए। जनपद मुरादाबाद में और बिलारी में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज नगलिया जट, राजकीय इंटर कॉलेज थामला और जो भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं उसमें वहां पर पदों के सापेक्ष भर्ती की जाए। तहसील बिलारी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रुस्तमनगर सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाए, उसका भी सारे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक